हेलो। हेलो। माइक लगाइए माइक। बिटकॉइन गिरने वाला है। और कौन सा स्क्रिप्ट आपको देखना है? हेलो। नीड योर इंडिकेटर। अमित डोगड़ा। इंडिकेटर चाहिए तो कॉल करना पड़ेगा। बीटीसी यूएसडी गिरने वाला है। यूएसडी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई। वांडा forex.com कौन सा वाला डाले? यार, किस पैटर्न में है? यहाँ से पहला अटेम्प्ट 1, देन अटेम्प्ट 2, फिर यहाँ पे कंफ्यूज मारा। 1 2 3 4। ये हाई है, ये नीचे घुस रहा है। तो ये 1, ये 2, ये 3 नंबर चल रही है और घुसेगा नीचे। घुसो। और घुसेगा नीचे। इस बेस लाइन के नीचे। ये बेस लाइन और ये बेस लाइन, दोनों बेस लाइन के मिडिल मिडिल तक आएगा। मिडिल मिडिल तक आएगा। मोटा मोटा ये यहाँ तक आने वाला है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। ओ, 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 पीछे इस जगह पे सपोर्ट बना के यहाँ से इतना भगा दिया। भगाने के बाद ये उसी जगह की रिटेस्टिंग मार रही है। यहाँ से इसका साइकिल बना था। यहाँ से साइकिल बना था। ये बियर साइकिल दिखा के पूरा बुल में घुसवा दिए। अब बुल दिखा के इसी लाइन को काट के बुल की बत्ती गुल। अच्छा है। इसी जगह पे इसी जगह पे जब तक कोई रिवर्स नहीं मारेगा ये उठने वाला है ही नहीं। ला 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 ला। 15 मिनट में बाइंग हो रही है। 15 मिनट के अनुसार बाइंग हो रही है। 15 मिनट के अनुसार बाइंग होके ये रिवर्स मारने की चक्कर में है।
मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सेल आया है, ये स्टॉप लॉस एरिया जोन है। सेल इधर लिखा हुआ आया है और इसने रिवर्स मारा है, तो इधर लिखा है सेल। चलो इंडिकेटर करेंगे एक्टिव। बढ़ बढ़ के सेलिंग, दवा दवा की सेलिंग, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। गुचुर 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 टाइम, मतलब ये नीचे घुसने वाला है, नीचे घुसने वाला है। और भी बोलिए, कुछ बोलेंगे? क्वेश्चन है तो पूछिए, माइक लगाइए और क्वेश्चन पूछिए। बीटीसी हो गया, यूएसडी जेपीयूआई हो गया, और क्या चाहिए? जोर से बोलो, जय माता दी। सुनाई नहीं देता? जय माता दी। इसने यहां से क्रिएट किया है, वहां से गचर 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 अब भी चल रही है, कंटिन्यू टू भी, क्योंकि इसको जाना और भी नीचे है, इसको जाना और भी नीचे है। अनम्यूट करो, कहाँ से? पहले तो आपकी आवाज अभी तक आया ही नहीं। अनम्यूट कैसे करूं? म्यूट तो है ही, मैं अपने आप को अनम्यूट कर सकता हूँ। माइक्रोफोन ऑफ, अनम्यूट हो गया। अभी आपका माइक कहाँ है? मुझे तो दिखा ही नहीं। नहीं तो आप स्टॉक का नाम बोलिए, फटाफट चार्ट पे डालेंगे, फटाफट देखेंगे और बोलेंगे। अब आई सर आवाज? हाँ, अब आ रहा है। यूरो यूएसडी सर, यूरो यूएसडी देखना। यूरो यूएसडी, CUR यूरो यूएसडी। यूएसडी आ गया नीचे। जी जी। ओनांडा, ये नीचे डाउन ट्रेंड में है। हम्म। इंडिकेटर तो बाद में बोलेगा, चार्ट खोल के बिना इंडिकेटर के हम ही बोल देते हैं ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में नीचे आ सकता है सर? हाँ, नीचे आ सकता नहीं, गारंटी है नीचे ही जाएगा। नीचे जाएगा। और पीछे से कब से ये बाइंग ट्रेंड में था? ये बाइंग ट्रेंड में, चार्ट चार्ट चार्ट, ये इधर से बाइंग ट्रेंड में था, यहाँ से, यहाँ से ये यहाँ तक बाई, इधर पे सेल बोला है, फिर इधर इधर बाई बोला है, फिर इधर इधर सेल बोला है, इधर इधर बाई बोला है, और उसके बाद ये छोटा सेल, छोटा हम्म बाई, छोटा सेल, छोटा बाई, वहां जाके एकदम चोटी पे बड़ा सेल, हम्म। इधर सेल, इधर बाई, ये बोला है। अब इंडिकेटर करते हैं एक्टिवेट। चलो, हो गया इंडिकेटर एक्टिवेट। इधर हम्म। सेल बोला है, उधर बाई बोला है, उधर सेल बोला, इधर बाई बोला। तो इसमें सर ये जो ये बाय सेल सिग्नल आ रहा है, ये रीपेंट है या मतलब ये फिक्स है जहां पे एरो आ गया वो बाइंग का बनता है? सवाल ये है, आपको कौन सा चाहिए? नहीं, जो रीपेंट है वो तो नया अगर लो बनेगा, नया हाई बनाएगा तो वो वहां पे ले जाएगा बाय वो सेल दोनों को। तो बिना इसके इंडिकेटर के मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो, यहाँ सेल बोला है, जी। इधर बाई बोला है, इधर सेल बोला है, इधर बाई बोला है, अब सेल बोल रहा है, हम्म क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है। हम्म इधर एसएल डाल के पोजीशनल शॉर्ट किया जा रही है, आगे चल के और नीचे घुसेगी। हम्म। अब इंडिकेटर रिपेंट हो रहा है कि नॉन रिपेंट है, वो तो अलग चैप्टर है। आपको कौन सा चाहिए? रिपेंट चाहिए कि रिपेंट नहीं चाहिए?
नहीं, रीपेंट तो अगर नया हाई मारेगा या नया लो मारेगा तो फिर वो रीपेंट करेगा तो नीचे आ जाएगा। इसको आप ऑफ कर दीजिए, रिपेंट लेवल ऑफ, नीचे वाला रिपेंट लेवल ऑफ, तो नॉन रिपेंट हो गई। ओके। अब ये जो हो गया, अब ये नॉन रिपेंट हो गई। अब इसको भी अगर हटा देंगे तो हटा दो, रिपेंट वाला अपने को डालना नहीं है तो हटाओ, इसको हाइड ही कर हम्म, दीजिए। जो रिपेंट है उसको हाइड मार दीजिए, फिर नॉन रिपेंट आएगी। अभी आप मेरा इंडिकेटर तो बाद में देखेंगे, पहले तो मेरी थियोटिकल देखेंगे। जी जब जी। थियोटिकल में पढ़ाता हूँ उसमें कोई इंडिकेटर डालता ही नहीं, हम्म बिना इंडिकेटर के थियोटिकल है। हम्म। अब लीजिए, अब तो कोई रिपेंट विपेंट की चक्कर है नहीं। नहीं, जहां से ये सेल दे रहा है ये मतलब इसका जो भी ये जो लाइन साथ चल रही है इसको कट किया तो सेल दिया। अभी आपकी समझ होने के लिए आपको कैसे समझ आता है पहले वो बोलिए। मैं एक्चुअली फिर सर मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ गैन के उससे कर रहा हूँ, जैसे गैन ओपन कैंडल का मैं गैन का फार्मूला लगा के वो निकाल लेता हूँ। अभी अपना इंडिकेटर मैं गायब कर देता हूँ। जी। WD गैन का एक इंडिकेटर मेरे पास है, स्टार नाम से मैंने उसको सेव किया है। वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार, STAR, स्टार, ये है। हम्म। अभी इसको देख के आप क्या करते हो मुझे पता नहीं है। इसको देख के तो जैसे लाइन के नीचे कट दिया रेड कैंडल में तो शॉर्ट कर दूंगा। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, इसको देख के आप क्या करते हो मुझे पता नहीं है। इसको देख के आप बाई डिसीजन कहाँ लेते हो और सेल डिसीजन कहाँ लेते हो, किस ट्रेंड लाइन को फाड़ेगा फिर कहाँ जाएगा, इसको देख के मेरे को कुछ समझ आता ही नहीं है। हम्म, अब जिसको देख के मेरे को समझ में आता है वो मेरा वाला है। जी। अभी जो WD गैन की एंगल है, मेरा एंगल भी वही प्लॉट मार रही है, जहां से इसको पकड़ा वही से पकड़ रही है। ये हम्म, इधर बोला सेल, मैंने सेल मार दिए। अगला कहाँ तक आएगी क्या नहीं आएगा पता ही नहीं है। अब WD गैन की हिसाब से कहाँ आना चाहिए। जी जी। अब नहीं मेरे से पूछेंगे कि WD गैन के हिसाब से कहाँ आना चाहिए, अब WD गैन का मेथड में पढ़ाता नहीं तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ ना आपको, मैं ट्रेड करता नहीं, मैं तो अपना बोल रहा हूँ। हूँ। जी। मेरा अपना कैलकुलेशन अलग है। ओके। अभी कैलकुलेशन के अनुसार ये एंगल पे आया है, ये कौन सा एंगल है, कितना डिग्री पे ये एंगल प्लॉट हुआ है। जी जी। फिर ये जो डिग्री है ये कितनी डिग्री पे आई है। हम्म। अगला जो ये यहाँ से रिट्रेस मार रही है ये कितना डिग्री है। हम्म अभी WD गैन का एंगल भी वही आ रही है, मेरा एंगल भी वही आ रहा है। हम्म। अभी WD गैन के हिसाब से ये इसकी उल्टा ट्रेंड लाइन है, यहाँ से इसकी उल्टा ट्रेंड लाइन है। जी अब मुझे भी वही पता है। मेरा मैथमेटिक्स के अनुसार मार्केट का ये एक लाइन है, अगर मार्केट इसके ऊपर में जो भी शेडो बनाएगी वो सेल एरिया बन जाएगा। उसके बाद देन मार्केट रिवर्स मारेगा, रिवर्स मार के मार्केट की टारगेट होगा ये पॉइंट। अभी यहाँ पे मेरा जो लाइन आ रहा है वही WD गैन का क्रॉस पॉइंट बन रहा है। जी। अब मैथमेटिक्स के अंदर आप 2+2 डालेंगे हम्म। तो रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगी, 4। 4 आएगा। अब हम्म WD गैन 2+2 4 बोला है। हम्म अब पिंटू आके क्या बोलेगा, 2+2 5 होता है हम्म। क्या। हम्म। हो सकता है कभी, नहीं, 4 ही होगा। नहीं हो सकता है। 2+2 ऑलवेज 4 ही रहेगा, चाहे WD गैन बोले या पिंटू गोप बोले, उसके बाद कोई नेक्स्ट जनरेशन वाला कोई और बोले, क्या फर्क पड़ता है उससे। जी जी। सबकी बोलना एक ही चीज होगी, वो है ट्रूथ। जी अभी इंडिकेटर से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ट्रिपल सेल बोल दिया, मार्केट गिर गई। अगर आपको पहले से एंगल पता है तो आपको पता है कि ये कौन सा एंगल है। अब मैं हम्म। आपको यही चीज समझा सकता हूँ। मुझे WD गैन से कोई लेना देना नहीं है, जी। अपना अलग अलग मैथमेटिक्स है। हम्म। WD गैन के यहाँ पे WD गैन ने जो भी किया होगा उनकी हिसाब थी। मेरा हिसाब यहाँ से है, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो सीधा, ये जी 90 डिग्री पे प्लॉट हुई है, जी। 90 डिग्री एंगल। और ये जो आप देख रहे हो सीधा, ये जीरो पे प्लॉट हुई है, जीरो। 0। और इन दोनों एक्सिस के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ पे ये जो एक्सिस है वो है 45 डिग्री, जी। वो 45 डिग्री है।
हम्म, और मार्केट अबव 45 डिग्री बुलिश रहे। इस साइड मार्केट सस्टेन नहीं करता है। मार्केट और ऊपर गया लेकिन हम्म, सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट डिप मार के और ऊपर गया, सस्टेन नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। उसको झुक के नीचे गिरना पड़ेगा, फिर उठी, फिर गिरना पड़ेगा, फिर उठा। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन चुकी है, हम्म, क्योंकि मार्केट के अंदर ये ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे कैसे हो जाता है। हम्म, ये कितने डिग्री एंगल पे बनता है। अब हम्म, डब्ल्यू डी गैन को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में पता नहीं था। जी यहाँ पे लिखा हुआ सेल लिख के आएगा, इधर लिख के आएगा बाई, इधर सेल, वो उनको पता नहीं था। जी। अब भले ही वो एंगल वेंगल कुछ भी करके जाए, हम्म, लेकिन अपग्रेड जो होता है वर्जन, उनको अपग्रेड करना उनके हाथ में नहीं था। हम्म, हम्म, अब मेरे को उनकी एंगल वेंगल सब पता है, डब्ल्यू डी गैन भी पता है, दरबस बॉक्स भी पता है, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब पता है। जी। कॉन्सेप्ट के बाद मेरे को ये पता है कि इधर लिखा हुआ क्या आना चाहिए। हम्म, अब वहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोलेगा इधर पे कौन सा एक्शन होता है, तो तब ये लिख के देता है। हम्म, हम्म, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अपकमिंग एक्शन में आप क्या देखने वाले हो। हम्म, अब मैं आपको डब्ल्यू डी ज्ञान या मेरा एंगल वेंगल देख के नहीं बोल रहा हूँ। जी। दोनों को ही गायब कर दीजिए। ये मेरा भी गायब, उसका भी गायब, सबका गायब। जी। गायब करने के बाद आगे चल के आप क्या देखने वाले हो। कैंडल के हिसाब से तो लो बनता है मेरे से, अगर कैंडल का बिलो अगर तोड़ता है तो लो बनेगा। ये इसको भी काटने वाला है, हम्म। ये इसको भी काटने वाला है। ओके। आप समझे। अब हम्म, यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगा, ऐसा करके एक रेड कैंडल आएगा। जी। रेड कैंडल लाके ये नीचे की ओर काटेगा, हम्म, काट के कंटिन्यूअसली बैक टू बैक रेड कैंडल आएगी, हम्म, और ये घुसेगी नीचे। अभी ये कैंडल ना बनते हुए आपने देखा, ना बनते हुए मैंने देखा। जी, जी। अब ये बनने वाले हैं, और आपको सेल ट्रेड लेके चुपचाप बैठे रहने का है। अब ये होने से पहले ना डब्ल्यू डी ज्ञान दिखा सकता है, ना मैं दिखा सकता हूँ। जी, राइट। जी, अब जी। इस पॉइंट पे ये मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगला स्टेज जो है, मार्केट रिवर्स मारने वाला है। हम्म, अब रिवर्स मारेगा तो जैसे इसने यहाँ पे रिवर्स मारी है, वही चीज रिपीट होने वाला है। उससे ओके। पहले यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स मारा है, हम्म, रिवर्स मार के नीचे गई है, रिवर्स मार के नीचे गया है, फिर हम्म, से जाने वाला है। और हम्म, मेरा इंडिकेटर इसकी माथे में इसीलिए सेल बोल रहा है। हम्म, अब डब्ल्यू डी गैन को चिपकाओ, तो उसके हिसाब से बाई सेलिंग तो उसने बना के गया नहीं, तो आपको दिखेगा नहीं। मेरे हम्म, हिसाब से आओ, तो लिखा हुआ सेल है, लेकिन मैंने रिपेंट को ही गायब करके रखा है। हम्म, जो रिपेंट सेल बोल के रखा है, मैं तो उसको ही गायब करके रखा हूँ। जी। अब आपको देखना होगा क्या, कि आप नॉन रिपेंट मोड में हो। नॉन रिपेंट मोड में ये जो लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करते ही तब हम्म, ऐसे करके एक क्रॉस मार के सेल इसके माथे में आएगा। हम्म, और जैसे ही ये ट्रेलिंग लाइन को काटा, वैसे इस लाइन को जैसे ही काटेगा, वैसे करके ये एक सेल और आ जाएगा। जब ये दो सेल देखोगे, तब तक ऑलरेडी प्राइस रिवर्स कर चुका होगा। हम्म। रिपेंट वर्जन में देखोगे तो एडवांस समझ आएगी, नॉन रिपेंट में देखोगे तो थोड़ी लेट आएगी, लेकिन कंफर्मेटिव आएगा। तो इसका मतलब तो सर, अगर मैं ये नीचे बाय दिया है, आपका जो ट्रेंड लाइन को काटा है इसने बाय दिया है, तो मैं इसका मतलब अभी तो मैं बाय में बैठा हूं ना, सॉफ्टवेयर के हिसाब से। मेरा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया कि आपने बनाया। नहीं, नहीं, आपने बनाया है। मेरा थ्योरी पढ़ के फिर सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जो बोलता है वो देख के टेट ठोकना चालू कर देंगे। नहीं, नहीं, वो तो नहीं मैं कह रहा हूँ आपको। मैं मैं सिर्फ सिर्फ। इंडिकेटर बेचता ही नहीं, मुझे भर भर के गाली मिलेगी। हाँ, हाँ। जितने भी अब तक स्टूडेंट मेरे पास है, किसी को इंडिकेटर के बारे में मैंने बेचा ही नहीं, इंडिकेटर बेचता ही नहीं। हम्म, हम्म, मेरा अपना पर्सनल थ्योरी है, पर्सनल थ्योरी के अनुसार ये डाउन ट्रेंड में है। अभी आप विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल ना करो, हम्म, तो अब भेदभाव खत्म हो जाएगा कि कौन डब्ल्यू डी गैन, कौन इलियट वेब, कौन दरबस बॉक्स, कौन पिंटू गोप, सब खत्म। जी, जी। विदाउट एनी इंडिकेटर के आप किंग हो क्या।
जी। बिना इंडिकेटर यूज करे चार्ट को पढ़ के दिखाओ, नहीं, वो तो बिना फिर कुछ किए फिर समझ के दिखाओ। कैंडल को देख के फिर थोड़ा सा या मूविंग एवरेज डाल के या। कुछ भी नहीं डालोगे, सवाल तो वही है, कुछ नहीं डालोगे। ओके। दुनिया भर की ट्रेडर बुड़बक ट्रेडर है, जो कुछ डालता है वही बुड़बक है। बिना कुछ डाले नॉर्मल खाली आंखों से, चाहे हम्म, कैंडल डालो, लाइन डालो, बार चार्ट डालो, चार्ट को जो मन करे वो करो, लेकिन कुछ नहीं डालोगे इंडिकेटर में। बिना इंडिकेटर के पढ़ के दिखाओ। हम्म, मैं पढ़ के आपको समझा सकता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लीजिए और अपने हाथों से खींचिए। हम्म, क्लियर? जी। ये बार बार उसी ट्रेंड एंगल को कहाँ पैदा करके बैठा है? ये ट्रेंड एंगल जो आ रही है वो पैदा हुई है, कहाँ से पैदा हुआ है? टॉप से। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये पहला कैंडल की हाई, हम्म, फिर अगला कैंडल ने उस ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं मारा, इस कैंडल ने टच नहीं मारा, ये कैंडल की हाई ने इसको टच किया, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड होके ट्रेंड एंगल आ गई। जी जी। अब आप डब्ल्यू डी ज्ञान डालो, हम्म, मेरा डालो, फिबोनाची डालो, हम्म, जिसकी मन करे उसकी डालो, या हम्म, किसी की मन ना करे तो किसी की ना डालो, तो क्या फर्क पड़ेगा? हम्म। मैंने किसी की थ्योरी फॉलो करने के लिए आपको अभी बोला क्या? नहीं नहीं। मैं किसी की थ्योरी व्योरी कुछ फॉलो नहीं करता। हम्म, मार्केट ने ये बुलिश कैंडल दिखा के ये बियरिश कैंडल लेके आ गया। जी। मार्केट ये बुलिश दिखा के ये मार्केट खुद बियरिश लेके आ गया। हम्म, अब यहाँ डब्ल्यू डी ज्ञाना के लेक्चर दे, मैं दूं या फिबोनाची दे, कोई भी लेक्चर दे सकता है। नहीं। लेकिन कांड कौन कर रहा है? मार्केट। मार्केट कर रही है। अगला मार्केट क्या कांड करेगा ये किसी से भी पूछो, कि हम्म, अगला व्हाट इज नेक्स्ट। हम्म। अब ये मैं बोल सकता हूँ, बाकी किसी से भी आप पूछ सकते हो। नहीं अरे पूछ ही सकते हो, दुनिया में मैं वन एंड ओनली लास्ट ट्रेडर थोड़े ना हूँ। नहीं, मैं जो पूछा है वो यही बोलेगा कि उसका कैंडल का, मान लो कल मेरे को काम करना है तो कैंडल का ओपन देख के काम करूंगा। पर ओपन देख क्या के भी। ओपन देख के काम करेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, ये नीचे घुसेगी। हाँ, मालूम है। मालूम ये है। सीधी सीधी चीज है, ये नीचे घुसेगा। क्यों घुसेगा? सही। अब इसके नीचे घुसने के पीछे काफी कारण है। हम्म, अब वो सारा कारण क्या है? इंडिकेटर को तो मैंने बनाया है, उसके पीछे कुछ जी लॉजिक्स जी। है। वो लॉजिक्स के कारण मैंने उसको सिलेक्ट किया। आज से पहले क्या बॉलिंजर बैंड हम्म, नहीं था? मैं तो मार्केट था में था काम था कर रहा हूँ, छह बिल्कुल। साल हुई है। मैं जब मार्केट में एंट्री ही नहीं मारा उससे पहले बॉलिंजर बैंड था। अब मैं जी। एंटर करने के बाद थ्री क्लाउड, थ्री व्हाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक क्लोज, जी। इनसाइड बार, आउटसाइड बार। मैं जब एंट्री हम्म, मारा उसके बाद ना मुझे पता चला कि ये सारे कार्यक्रम है। बिल्कुल। मेरे एंट्री मारने से वो कार्यक्रम पहले थे, एंट्री मारने के बाद मुझे पता चला, और मेरे हम्म, एग्जिट के बाद भी आगे लोग आएंगे उनको भी पता चल ही जाएगा। सच को कोई हम्म। छुपा सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं सकता ना। आगे चल हम्म, के मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे चल के ओपन इधर हो या फिर ओपन इधर हो, चाहे हम्म, मार्केट इधर जाए, उसके बाद भी मार्केट को घूम के नीचे ही जाना पड़ेगा। ओके। आप समझे? जी। मार्केट को आना नीचे ही पड़ेगा, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? हम्म। कि ट्रेंड लाइन को नहीं काटा इसने। ट्रेंड लाइन वेंड लाइन वो कारण नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ट्रेंड लाइन चिपकाया, वरना मैं तो विदाउट नेकेड चार्ट को देख के आपको बोल रहा हूँ कि आगे घुसेगी नीचे। हम्म, उसको घुसना पड़ेगा। जब हम्म, तक के वो इस पॉइंट को रेस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा करके उसको ऐसा नहीं करता है, हम्म। उसको एक दफा ही सही नीचे आना पड़ेगा। ओके। उसके वो चीज बनाने से कुछ चीज बनेगी, उस चीज की कुछ नाम। हम्म, अब वो क्या है, वो किसी को नहीं पता, अब तक तो दुनिया में किसी को नहीं पता जी। कि वो कैस ऐसा क्यों करेगा, और वैसा करने से कुछ बनेगी, और उस चीज की भी कुछ नाम है। और वो ठीक अगर इस चीज को रेस्पेक्ट यहाँ तक करता है, देन वो अगर रिवर्स मारेगा तो फिर वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। हम्म, आप समझे? तो जी इसको जी। ऊपर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जी। और इसको यहाँ से वाई क्यों गिराना पड़ेगा, और वो भी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट मार के गिरेगी। ओके। उसके पीछे एक मैथ है और मैथमेटिक्स भी है।
उसके पीछे WD गैन का एंगल, फिबोनाची एंगल, फिब फैन, फिब रेजिस्टेंस, ऐसा कोई लफड़ा है नहीं। तो इसमें सर जैसे आपकी ये ट्रेंड लाइन अपने आप आ जाती है, तो इसके अंदर इलियड वेव का भी आपने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है? अभी जो इलियड ये वेब ने क्या कांड किया, इलियड इलियड वेब ने गिनना सिखाए, यहाँ से ये जो फॉलिंग मारा ये 1 हो गई, जी जी जी, ये यहाँ से ये जो छोटी ऊपर छोटी गया ये खाली। 2 हो गया, देन जी इसने जो नीचे आया ये 3 हो गई, जी। देन ये जो मूव मार रही है 4 हो गई, हम्म 4 के बाद ये जो मूव है ये 5 नंबर मूव है, हम्म 5 के बाद ये जो हो गई ये 6 है, जो इलियड वेब ने आपको गिनना सिखाया नहीं। उसके हम्म बाद ये जो नीचे हो गई ये 7 हो गई। हम्म अब इलियड वेब की ये मूव इम्पल्स है, क्योंकि हम्म, डाउन ट्रेंड में है तो ये इम्पल्स है, जी जी। और ये मूव इसकी करेक्शन है, देन करेक्शन। ये मूव इम्पल्स है, फिर ये ये करेक्शन। करेक्शन है, फिर ये इम्पल्स है, फिर ये करेक्शन। अब जब हम्म मूव डाउन ट्रेंड में ऐसे करके ये चैनल पे चलेगा, तब ये हम्म, बोलेगा कि डाउन ट्रेंड में फॉलिंग मूव इम्पल्स, राइसिंग मूव रिट्रेस। जब जी। ये ऐसे करके ऊपर की साइड में भागेगा तब ये मूव होएगी इम्पल्स, और ये हम्म हो जाएगी करेक्ट। तो क्या बोलते हैं, इलियड वेब ने क्या सिखा रहा है आपको, हम्म, जब अप ट्रेंड में होगी तो ऊपर वाला इम्पल्स जो फॉलिंग है वो करेक्ट, जब जी। डाउन ट्रेंड में होगा तो फॉलिंग वाला इम्पल्स रिट्रेसमेंट करेक्ट। अब हम्म, कौन सा किस मूड में कौन इम्पल्स और कौन करेक्ट समझते समझते तो आपकी जिंदगी निकल गई। जी जी। तो उसकी थ्योरी सुन के आपकी क्या होने वाला है। बिल्कुल। आपको कंफ्यूज करना है कि आपको क्लियर कट बोलना है। जी जी। नहीं, वो क्लियर कट थोड़ा सा ये होता है ना कि क्लियर कट पता लगता है, मैंने आपको इसीलिए पूछा रीपेंट का, क्योंकि रीपेंट रीपेंट। वाला चक्कर नहीं है ना, मार्केट चल रही है, फुटप्रिंट वाला चक्कर है। अब एक। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, गिर के कौन आया, मार्केट आया। हम्म आने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट गया। हम्म यहाँ तक कौन आया, मार्केट आया। यहाँ तक मार्केट उठ के यहाँ से इसके नीचे मार्केट खुद जाएगा, क्यों जाएगा। हम्म दरबस बॉक्स के, WD गैन के, मेरे, आपके, किसी के बोलने से ये रुकने वाला नहीं है। कोई आके सुपरमैन, स्पाइडरमैन या शक्तिमान बनने वाला भी नहीं है। जी। जो करेगा रोकने की कोशिश उसकी चड्डी भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये इसकी नेचुरल आदत है। हम्म। अब नेचुरल आदत को नेचर से जब बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। फिबोनाची ने क्या दिया, गोल्डन रेशियो। गोल्डन अब रेशियोज। अब जो स्नेल है उसकी पीठ पे ये जो खोल है उस पे उसने क्या बोला कि ये गोल्डन रेशियो है। जी जी जी। फिर मधुमक्खी की जो छत्ता है ये हम्म, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये ऑक्टा है, जी ये भी गोल्डन रेशियो है। तो जी। जितने भी नेचुरल चीज है वो सब कहाँ से आती है, हम्म। वो सब कहाँ से आता है, वो नेचर से आती है। नेचर से। नेचर के अंदर अपनी धरती बाहर से कैसा दिखता है, गो। ऐसा। मधुमक्खी के छत्ता कैसा दिखता है, ऐसा। स्नेल की खोल कैसा दिखता है, ऐसा। हम्म, तो ये सारी चीज क्या है, नेचुरल है। जी जी। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो भी नेचर का एक नियम है। अब मुझे नहीं पता WD गैन को नेचर के बारे में कितना पता थी। मुझे ये नहीं पता कि फिबोनाची के वो किस 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 चीज की नॉलेज थी। अब मुझे जी जो जी अपनी अकल हुई है वो मेरी बुद्धि की नॉलेज है। जी अब मेरा बुद्धि बोलता है कि ये इसके भी नीचे जाने वाला है। जी। और आपको तो इस इसमें जैसे। पॉइंट से सेल ट्रेड मानना है, आगे प्राइस रिवर्स एक्शन मारेगा, कंटिन्यूअसली रेड आएगी, और ये फॉलिंग होके नीचे होने वाला है। ओके। तो क्या क्या एक्शन देखने वाले हो, क्या क्या बनने वाला है, भाव आगे क्या करने वाला है, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। हम्म। क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको ना कुछ दिख रही है, लेकिन जी मुझे तो जी। सब कुछ दिख रही है। हम्म। मार्केट आपको होने से पहले दिखा हम्म नहीं रहा है, और मुझे सब कुछ नंगा दिख रही है। हम्म। अब समझे ये कैसे। ये मार्केट अगस्त के लो तक आ सकती है सर, जहां अगस्त का स्टार्ट हो रहा मार्केट फिलहाल चैनल फॉर्मेशन में है। है। जी। अब यहाँ से रैंडमली एक लाइन में खींच लेता हूँ, फिर उसको एडजस्ट कर देता हूँ। हम्म। मार्केट फिलहाल चैनल में है, लो। यहाँ से ये चैनल मार्केट फॉलो कर रहा है। हम्म। अभी आप समझ सकते जो मतलब चैनल तोड़ेगा तो ऊपर या नीचे जाएगा। हैं।
मार्केट को ब्रेकआउट होने के लिए जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ा था, हम्म फिर मार्केट उस साइड जा पाया, हम्म वैसे ही अब मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के उस साइड निकलना पड़ेगा, फिर मार्केट ऐसे करके भाग सकता है, वैसे करके भाग सकता है, उससे पहले तो नहीं। जब तक हम्म ये ट्रेंड लाइन के इधर ऐसे 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 कर रही थी, अभी उसी मोड को ये रिपीट मार रही है, ऐसे ऐसे। आप हम्म, समझे? जी आपको जी। बाई करना है तो इस ट्रेंड लाइन से बाई मानना पड़ेगा, और हम्म शॉर्ट करना है तो इस ऊपर वाला ट्रेंड लाइन से मानना पड़ेगा। हम्म जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तब हम्म तक मैं जो बोलूंगा आपके ऊपर से निकल जाएगी और हम्म दीवार पे जाके टक्कर मार के वापस मेरे पास आ जाएगा। सही कह रहे हो सर। अब तो इसलिए रिपीट या नॉन रिपीट रिपेंड वाला चक्कर, इशू वो नहीं है, इशू ये है 369। जी जी। आपको 369 को समझने के लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं है, नेचर की बस एक नियम को समझना है। हम्म बहुत सिंपल नियम है वो। अगर ये तालाब है, हम्म झील है, तो इसमें पानी है। जी। अब पानी की धर्म क्या है? वेव्स पानी होती की धर्म है पहाड़ से बह के हम्म समंदर या झील पे मिल जाना। जी जी। अब ये सवाल होता है, पानी की ग्रेविटिकल फोर्स क्या होती है? हम्म। डाउन होती है। डाउन। लेकिन ये पानी पहाड़ से बह के नीचे कैसे आता है, समझाओ। हम्म अभी आप मेरे को समझाओ, नेचर की नियम समझाओ, पानी पहाड़ की चोटी से नीचे बह के कैसे आता है? ग्रेविटी के कारण। तो वो तो ग्रेविटी के कारण बह के नीचे आती है, लेकिन पहाड़ की चोटी में पानी गया कैसे? पहाड़ की चोटी पे तो ऊपर बारिश आ रही है, जो से यहाँ से जो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है बादल फटने से। अगर यहाँ से पानी बह के नीचे आ रही है, तो ये पानी ऊपर जा कैसे रही है? वो तो सूरज की गर्मी से जाएगा ना, वेपोरेट होके। उसके लिए सूरज चाहिए। जी। अब सूरज क्या करता है? वो भाप बना रहा है पानी की। सूरज पैदा क्या पानी को भाप बनाने के लिए हुआ है कि धूप देने के लिए हुआ ये है? हमें सेक देने के लिए हुआ है। तो सूरज की काम है धूप देना, किरणें वो देना। अब उस किरणों के वजह से पानी में क्या हो रही है? हम्म। भाप बन रही है, पानी बस। बस। बूंद बूंद में ऊपर उठ रही है। हम्म अब उठ के कहा जा रही है? क्लाउड। हम्म क्लाउड में पानी जा रही है। अब हम्म, सवाल यह है कि पानी को आपने बनते हुए, भाप बनते हुए आसमान में बादल में जाते हुए कभी देखा है? नहीं नहीं। अब इस नियम को आप कौन सा नियम बोलेंगे? हम्म इसी बादल से बारिश टपकते हुए देखा है? हम्म, नेचर समझ लीजिए। जी जी। जब ये बूंद बूंद बन के ऊपर उठता है, तब कोई नहीं देख सकता है। हम्म, जब ये बारिश बन के टपकता है, तब हर कोई देखा है। जी। नेचर का ये नियम है। वन हम्म साइड इनविजिबल मोड, ये इनविजिबल रहेगी। हम्म, सेकेंड साइड इज विजिबल मोड। जी तो जी। नेचर का क्या नियम है? एक साइड दिख रही है, आप एक साइड वन साइड देख सकते हो, दूसरा साइड नहीं। नहीं देख सकते, ठीक है। ये नियम आपके लिए लागू है। जी। आप पैदा होने के बाद आपकी बर्थ सर्टिफिकेट बनी है, पहले नहीं। लेकिन आप जीवित रहा कालीन ये नहीं बोल सकते कि किस दिन, किस समय, किस वक्त आपकी डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। जी जी। तो ये नियम आप पे लागू है हम्म कि आप अपने जीवित रह कालीन क्या कर सकते हो? विजिबल चीजों को देख सकते हो, जी इनविजिबल चीज को आप नहीं देख सकते। जी। अब WD ज्ञान हो या कोई भी हो, वो इस कुदरत की नियम को काट नहीं सकता, वो गॉड नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। तो जैसे सर ये एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर जो आप लाइन आती है आपकी, जो आप टाइम पीरियड बताते हो कि इस टाइम पीरियड पे ये स्टॉक इतने टाइम पीरियड तक बढ़ेगा या गिरेगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये वो भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। वो भी एस्ट्रोलॉजी का वो भी मतलब क्या मैथ्स है? है। वो भी अब मैथ्स है देखिए, सर। वो भी मैथ्स है। ओके। एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि ये अपना सूरज है, वो उसकी सोलर सिस्टम है, उसके अंदर ये धरती है, धरती की अपनी ये परिक्रमण ग्रह है, उसकी चाल हम्म है। ये घूमेगी तो ज्वार आएगी, भटा आएगी, हम्म, और फिर ऐसे करते हुए ऋतु निकलेगी, सीजन आएगी। वो एस्ट्रोलॉजी है।
जी उससे अपने को स्टॉक मार्केट के अंदर ये स्टॉक गिरेगी क्योंकि यहाँ ज्वार है कि भाटा है कि फुल मून फेस है कि हाफ मून फेस है, हाँ, उससे स्टॉक का क्या रिलेशन। यही मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं बोलते जैसे मून फेस है, हाफ मून फेस है, आज ये है। अब वही और- तो है, हाँ मैं हाँ आपको तो वही तो समझा रहा हूँ। अभी क्या पता, अभी अपने यहाँ रात है हाँ। लेकिन अमेरिका में तो दिन है। जी। अपने यहाँ रात में चांद दिख रही है लेकिन अमेरिका लोगों को तो दिन सूरज दिख रही है। हम्म। अब वो सूरज देख के शॉट मार रहे हैं और अपन चांद देख के, ग्रहण देख के बोल रहे हैं कि मून फेस है। ये हम्म तो पूरा नेचर की हम उल्टा नियम पे चल रहे हैं। हम्म अब नेचर का नियम जैसे है कि इसके लिए ये चीज रात है तो इसके लिए ये चीज दिन है। हम्म। तो अपन रात देख के बोल रहे हैं कि अभी रात है ना, अंधेरा है इसलिए बाजार गिर रही है। हाँ जी हाँ और जी। वो तो बोल रहे हैं कि देखो सूरज निकल के आया है, अपने को साफ साफ दिख रही है, बारिश हो रही है, चलो छतरी लेके चलते हैं। हम्म। और अपन बोलेंगे बारिश है, अंधेरा है, कैसे पता करें, हम्म। छतरी लेके क्यों जाए। तो अपन क्या है, अपन बाहर। नॉलेज की डार्क साइड में है, जी। वो नॉलेज की राइट साइड में है। आप समझे। तो आप हम्म। मार्केट के अंदर में जाके किसी हम्म बुड़बक की बात सुन के बुड़बकगिरी को स्मार्ट टैलेंटेड समझ सकते हो, वो आपकी भड़म है। हम्म, अभी जी। आपको भड़म वाला दुनिया में जीना है कि ट्रूथ में आना है। हम्म। ट्रूथ में आओगे तो ट्रूथ पता चलेगा, ट्रूथ अल्टीमेट होती है। एक बात एक बार बोलेंगे उसके बाद बार बार रिपीट नहीं मानने वाला। हम्म। मैंने अगर आपको बोला है कि ये गिरने वाला है और ये हम्म। रिवर्स मानने वाला है तो आपको पता ये होना चाहिए कि रिवर्स होता कैसे, हम्म। प्राइस आगे कैसे रिवर्स मारेगी, कितनी प्रकार की रिवर्स होती है। और प्राइस ने खुद ये चीज सिम्टम करके क्रिएट करके खुद बोला है। यहाँ हम्म, पे कोई सुनामी आया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लग गई है, मुझे क्या पता। जी। मैं दुनिया भर की न्यूज नहीं पता कर सकता ना। हम्म। अभी देखिए सीधी लॉजिक है, किसने खाना खाया और किसने नहीं खाया, दुनिया में इतने करोड़ पॉपुलेशन में से कौन कौन भूखा है, कौन कौन खाना खाया है, मुझे कैसे पता। हम्म। मैं जो बात बोलूंगा वो होगा परसेंटेज में। जी। करोड़पति परसेंटेज है 2 to 3%। जी। पूर्ण परसेंटेज जो है वो है 97%। हम्म। आप सर्वे करिए, किसी से हम्म। भी पूछिए, यही रिजल्ट है। ये हम्म। 3% लोग कैसे करोड़पति बने, ये 97% 95% लोग गरीब क्यों है, हम्म। ये है मेरा सर्वे। कि इन लोगों ने खाने में, खाने की थाली में रोटी खाया तो इन हम्म। लोगों ने क्या घास और भूसा खाया। रोटी खाना। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए दाल चावल रोटी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, हम्म। चाहे वो 3% में आए या 97% 95% किसी में भी आए। हम्म। खाना तो दोनों को सेम टू सेम ही पड़ेगी क्योंकि नेचर की नियम है। जी। अब जो खाना खाएगा उसको सुबह सुबह पॉटी करने भागना ही पड़ेगा क्योंकि ये कुदरत की नियम है। जी, नेचर है ये भी। नेचर है, नेचर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। ये 3% चाहे 800 करोड़ का मालिक ही क्यों ना हो और ये रोडपति ही क्यों ना हो, नेचर के हिसाब से चलना पड़ेगा। नेचर को ओवरटेक करना किसी इंसान की बस की नहीं है। जी। अभी ये 93%, 97%, 95% में से कुछ लोग कन्वर्ट होके इस परसेंट में आ सकते हैं। हम्म। कैसे, हम्म। उनको क्या चेंजेस करना है, उनकी ब्रेन फंक्शन को चेंज करना है, बुद्धि चेंज करना है। हम्म। अब जिस बुद्धि को वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो अगर चेंज हो गई तो हम्म, तब कुछ परसेंट इस पे कन्वर्ट होके आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अब उसके लिए उनको पहले, सबसे पहले नेचर समझना पड़ेगा। व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है। हम्म। पहाड़ की चोटी से पानी बह के नीचे ही आएगा जी। और यहाँ पे झील से पानी भाप बन के आसमान में ही जाएगा, यही नेचर। जी। जी। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से ये रिवर्स ही मारेगा क्योंकि पहाड़ की चोटी ही ये है, हम्म। ये पहाड़ की चोटी है। और वहां से पानी गिरते हुए ऐसे करते हुए ये नीचे ही जाएगी। हम्म। इसके अलावा इसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। हम्म। अब ये झील से भाप बन के चलता कैसे है, जब ये झील से भाप बन के चलता है तब ये ऐसे चलता है। जी, वेव्स में। हाँ तो ये क्या है, ये नेचर की नियम है, वेव्स। अब जी। इस वेव को इलियट वेव बोले, मैं बोलूं, कोई और बोले, कोई फलाना बोले, ढमकाना बोले, क्या फर्क पड़ता है, नेचर बदल जाएगा क्या उससे। नहीं, नेचर नहीं बदलेगा।
तो आपको नेचुरल चीज को नेचर से सीखना चाहिए, ना कि गांडू लोगों से। अब समझे? सही ये बात है। डब्ल्यू डी ज्ञान वैन जो भी आप हाईलाइट मार के देखते हो, कोई भी हाईलाइटर होता है, डब्ल्यू डी ज्ञान इज द लेजेंड। वो अगर माँ हाँ के कोख से पैदा हुआ, मैं क्या आसमान से गिरा खजूर में अटका हूँ क्या? हाँ, सही कह रहे हो। वो अगर लेजेंड है तो मैं कौन हूँ? वो लेजेंड था, मर गया है। मैं लेजेंड हूँ, अभी जिंदा हूँ। चिंता हो। मेरे बाद भी कोई लेजेंड और पैदा हो सकती है, जिसको ये नेचुरल चीज नेचर से ही समझ में आएगा। सही सही है, अब सही है। समझे? जी कहाँ जी। पहाड़ है, कहाँ चोटी है, और क्या हो रही है, वो हम्म नेचुरल है, वो होना ही है। हम्म स्टॉक्स अगर गिरेंगे नहीं हम्म, तो चढ़ेंगे कैसे, समझाओ? सही बात है। अगर पानी ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा तो भाप बन के आसमान में चढ़ेगी कैसे? सही बात है सर। और भाप बन के आसमान में चढ़ेगा नहीं तो बादल बनेंगे कैसे? हम्म और वहां से बरसेंगे नहीं तो ये चक्कर जो है चलता रहता है, वो चलेंगे कैसे? हम्म। तो नेचर क्या कर रही है? अपने आप को बार बार रिपीट मारे जा रही है, रिपीट 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 रिपीट। वैसे ही सेम ही प्लांट में शेयर। सेम चीज रिपीट हो जा रही है, रिपीट 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 रिपीट। तो हम्म। आपको ऐसा मेथड चाहिए कि बार बार रिपीट मारे। जी जी। तो उसमें जैसे आपने फिबोनाची का भी जो लगा रखा है, वो भी मेरा 25, 50, 75, 100, वो भी फिबोनाची की चैन वही है। अभी उससे आपको क्या लेना देना? मैंने जो बोला ये बात फिबोनाची ने कभी आपको बोला है क्या? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है तो ना, आप हम मेरा तो बोल रहे मैथमेटिक्स में क्यों घुस रहे हो? हैं। ओके ओके। अभी आपको साफ साफ समझा देता हूँ। कुछ साइंटिस्ट है जो यहाँ पे हम्म ये सूरज लाखों अरबों खरबों खर्चा करने के बाद एक कैलकुलेशन दिया कि ये सूरज, ये इसकी सोलर प्लैनेट, ये मंगल ग्रह, फिर ये बुध ग्रह, फिर हम्म अपने उसके बाद आता है अपना धरती। ये धरती, धरती से सूरज की डिस्टेंस कितना है? हम्म। अरबों खरबों खर्चा करने के बाद उन्होंने जो डिस्टेंस दिया, उस जी डिस्टेंस को आप पहले से जानते हो। कहाँ से? हनुमान चालीसा से। कैसे? जी जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जी एक जी जुग जी सहस्त्र जोजन पर भानु है, भानु मतलब सूरज है। जी। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओ, सायले गांधे क्या बोलते हम्म, हैं गधे साइंटिस्ट लोगों ने अरबों खरबों खर्चा करके वही डिस्टेंस बोला है। जी। तो क्या फायदा हुआ अरबों खरबों खर्चा करने के बाद? तो फिर हनुमान हनुमान चालीसा में चालीसा ना पढ़ वो जिसने बोला ना उतना खर्चा किए, रहे हैं। मैथमेटिक्स में बोल दिया, बस हो गई। अब ये उतना ही खर्चा करने के बाद प्रूफ क्या? कि आई एम साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट प्रूफ करने में अरबों खर्च खरबों खर्चा करके वही जगह पे आई तो क्या फर्क हुआ? सही कह रहे हैं सर। तो यही चीज है, फंडा वही है कि हम्म। नेचुरल जगह से मैथमेटिक्स से समझ में आती है। दशमलव की इनोवेशन इंडिया में हुआ है। जी ये कराटे कुंफू जो भी आप जानते हो, वो गौतम बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध इंडियन था। जी जितने भी अपनी कल्चर है ना, वो इंडियन कल्चर है, काफी अद्भुत कल्चर है। जी जी। वेद व्यास चाणक्य कौटिल्य जो भी है, अपनी कंट्री से पैदा हुआ है। डब्ल्यू डी ज्ञान भी अपने देश के अंदर आया था, अपनी ऋषि मुनियों से वो सीख के समझ के गया कि अगर ये एक बिंदु है, उस बिंदु को एक रस्सी से ऐसे करके पूरा बराबर घुमाओ तो गोला बनता है। जी। ये इसकी बेस है, बेस। और हम्म। यहाँ से इसकी क्या बनती है? डिग्री बनती है। जी इस गोले को अगर आप 4 डिग्री में डिवाइडेड करेंगे तो ये 4 एंगल राउंडिंग शेप में कन्वर्ट होती है। जी जी। क्लियर? अगर ये अपन टाइम को लेते हैं कि ये दिस इज आवर टाइम, हम्म, टाइम एक्सिस, टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा। जी जी, पीछे टाइम नहीं। कभी पीछे नहीं जा सकता है। ये जी। पीछे जाना असंभव है, हम्म। नहीं जा सकता। जी। कैसे जाएगा? आप इतिहास में पीछे जा नहीं सकते। आप आगे। इतिहास को भले पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन पीछे जा नहीं सकते। जी। क्लियर? तो आपको हमेशा चार्ट पे, लाइफ में पूरा ओवरऑल अपना 3D डायमेंशन, थ्री हम्म डी डायमेंशन बोले तो दिस इज आवर टाइम एक्सिस। इस हम्म, पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो एक्सिस होता है वो है हाई एक्सिस, जी। और उसके नीचे जो एक्सिस होता है वो है लो एक्सिस। तो अपना धरती क्या इस 3 नियम के बाहर है? हम्म। अगर ये पृथ्वी की सेंट्रल ग्रेविटिकल फोर्स है तो ये कौन सा पॉइंट है? ये हाई हो गया। ये हाई हो गया। ये कौन सा पॉइंट है? लो हो लो गया। हो गया। पृथ्वी अगर चक्कर मारता है, चक्कर हम्म मार के अगर सूरज की परिक्रमण करता है, तो हम्म
पृथ्वी अपनी उल्टा रोटेशन पे कैसे जाती है, दिखाओ। वो जा ही नहीं सकता। जी पृथ्वी अपनी उल्टा रोटेशन नहीं मार सकता। और जी जब तक पृथ्वी उल्टा नहीं घूम सकता तब तक अपन बचपन में नहीं जा सकते। जी जी जब तक पृथ्वी सीधी डायरेक्शन में उसी रोटेशन चक्कर में चलती रहेगी, अपनी एज बढ़ती रहेगी, घटेगा कभी नहीं। हम्म तो आप इतिहास में पीछे जा नहीं सकते। शाहजहां, बाबर, अकबर कभी रिटर्न नहीं हो सकता है। हम्म, अपन पैदा हुए हैं, अपन मर जाएंगे, तो जी अपन रिटर्न कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकता। कुदरत को लांघना मुश्किल है। जी क्योंकि अपन 3D जिंदगी जी रहे हैं, 3 डायमेंशनल हम्म, जिंदगी। उस डायमेंशन को बॉलिंजर बैंड ने एक्सप्लेन किया। दिस इज अवर लोअर बैंड, जी इट इज अवर मिडिल बैंड, इट इज अवर अपर बैंड हाईएस्ट बैंड, मिडिल बैंड। जी तो 3D, 2 डेविएशन, हाई हम्म, एक्सिस, लो एक्सिस इस- एंड ग्रेविटिकल मिडिल हम्म, बैंड। बात समझ में आ रही है? जब जी जी मार्केट हाई अपर बैंड को टच मारता है, फिर ऐसे ऐसे करके मिडिल बैंड को कैसे टच मारती है, मिडिल बैंड को टच मारने के बाद फिर हाई एक्सिस तक कैसे जाता है। हम्म, अब जब उसकी पूरा हाई लग चुकी होती है, फिर देन वो मिडिल बैंड तक आता है, मिडिल बैंड से थोड़ी सी रिट्रेस लेता है, फिर मिडिल बैंड को काट के वो लोअर बैंड पे कैसे जाता है। हम्म, बिकॉज ये जो दुनिया है, ये 3D दुनिया है। अभी हम्म, अपन जी रहे हैं 3D दुनिया में। हम्म, 3D दुनिया के अंदर में अभी आप मिडिल बैंड, अपर बैंड बिना डाले आप बोल के दिखाओ कि कहाँ पे कौन है। नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ। हम्म, क्यों? अगर ये अपर बैंड है हम्म, तो ये अपना सिंपल लॉजिक है, लोअर बैंड है। हम्म, मिडिल बैंड कहाँ होगी? मिडिल बैंड इधर होगी, क्योंकि मिडिल बैंड मिडिल में होता है। हम्म, जी जी फिर ये ऐसे करके अगर खिसकी है, तो ये भी ऐसे करके खिसका है। जी और ये क्या चुपचाप बैठा होगा? ये जी भी ऐसे साथ करके चाहिए खिसका है। जी अब खिसकते खिसकते आप इन सब की एवरेज लाइन लेते हो, तो ये मिडिल बैंड ऐसा कुछ बन के बैठा हुआ है, ऐसा। हम्म, जी अब मिडिल बैंड तो मैंने डाला नहीं। हम्म, बिना डाले मैं मिडिल बैंड को, मिडिल बैंड के बारे में बोल रहा हूँ। हम्म, तो चलिए अब मिडिल बैंड डाल ही देते हैं। हम्म, अब मेरा मिडिल बैंड है, मेरे इंडिकेटर के अंदर में ही मिडिल बैंड है। हम्म, तीनों बैंड आएगा, आप देखिए। क्योंकि मैंने घुसवा के रखा है कि क्या पता किसको मूविंग एवरेज के बारे में पता, किसको बॉलिंजर बैंड के बारे में पता। मुझे तो सब कुछ पता है। अब मुझे सब कुछ पता होगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे हम्म, पास कोई भी आए और कुछ भी पूछे, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला। हम्म, अब जैसे सो प्राइसेस, प्राइस रेंज में गायब कर देता हूँ। जो भी अभी चार्ट पे है वो सब गायब। ओनली सब्जेक्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा बॉलिंजर बैंड। और हम्म, मैं बॉलिंजर बैंड डाल के आपको कुछ समझाने वाला नहीं, बिना डाले समझाऊंगा कि हम्म, बॉलिंजर बैंड में कब किस जगह पे कौन सी जगह पे क्या हरकत होता है, वहां पे सेल सिग्नल कहाँ जनरेट होता है, बाई सिग्नल कहाँ जनरेट होता है, किस बैंड पे वो कैसे रिएक्ट करता है। वो सारी चीज अभी आप बिना डाले ही समझेंगे। हम्म, अभी ये लेवल गायब हो गई। अब जो एंगल वेंगल आ रही है वो गायब करना है। हम्म, अब एंगल को भी गायब कर देंगे। और पीछे में जितने भी नॉइसेस है चार्ट हम्म, पे वो सब गायब हो जाएगी। मैं चार्ट को सिर्फ ओनली बॉलिंजर बैंड ही रखूंगा। हम्म, और ओनली बॉलिंजर बैंड के अंदर में ही आपको समझा के निकल जाऊंगा कि बॉलिंजर बैंड में क्या होता है। अभी यहाँ पे कहीं पे 70 पे मेरा इंडिकेटर सेट है, जो कि वॉल्यूम बैकग्राउंड को हाईलाइट मार के दिखा रहा है, उसको मैं गायब करूंगा। ये 70 पे सेट है, इसको अपन 100 पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद स्टाइल में घुसूंगा, जो भी एक्टिवेट है वो सब बंद, हम्म, वो सब बंद कर देंगे, तो ओनली बॉलिंजर बैंड रहेगा। और बॉलिंजर बैंड की हाई बैंड से सेलिंग बनी है, मिड बैंड तक वो रिट्रेस किया है। और मिड बैंड के नीचे अगर उसने रिवर्स मार के घुसा है तो लोअर बैंड को वो टच किया है। हम्म, अभी ये रहा आपका मूविंग एवरेज 20। सेल लाइन जो है ये अपर बैंड है, और वाई लाइन जो है वो लोअर बैंड है। हम्म,
अब हो गया चार्ट पे आपका ओनली बॉलिंजर बैंड। ये दो ट्रेंड एंगल आ रही है, इसको भी अगर गायब करना है तो वहां पे आपको इनपुट पे जाना पड़ेगा। वहां ट्रेंड एंगल नाम से एक चिड़िया है, उसको ऑफ करना है। ओके। ये टेंट एंगल जो बनते हैं सर, ये ऑटो होते हैं? सब कुछ ऑटो आएगा। ओके। आपको सिर्फ उसकी फंक्शंस पता होना चाहिए। ये 100 वाला है, उसके नीचे ये वाला जो है ये ट्रेंड एंगल आ रही हम्म। है, इसको गायब करने से ये दोनों गायब हो जाएगा। और ये सेल वाला रेड का उठाएगा और बाइंग वाला ग्रीन को उठाएगा? रेड वाला सेल है, जी। मिडिल लाइन ब्लैक में है, और ग्रीन वाला वाइट। हम्म। मैंने आपको यही चीज बोला कि ये जो बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन है वहां से सेल बनी है, जी जी और जी। वो जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है वही से ये मिडिल लाइन कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है। जी पर्टिकुलर ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, सबकी ये क्या करेगी, एवरेज कैलकुलेशन निकालेगी। जी जी, 20 डेज तो में। ये एवरेज कैलकुलेशन है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट देख रहे हो यहाँ से ये बाई बोला है, क्यों? क्योंकि ये बार बार यही हरकत करेगा, इसकी हरकत ही यही है। अभी हम्म ये मिडिल लाइन तक रिट्रेस किया है, प्राइस में रिवर्स एक्शन मारेगा, मार के इसकी जो भी वैल्यू है ना ये उसको टच करेगा। हम्म तो बॉलिंजर बैंड डालने से प्राइस क्या हरकत करना बंद कर देगा? नहीं, प्राइस प्राइस। हरकत करना बंद नहीं करेगा, कौन सी हरकत मारेगा आपको वो जानना है। बॉलिंजर बैंड ब- तो प्राइस के हिसाब से चल रहा है ना? बॉलिंजर बैंड प्राइस की डेविएशन के वजह से चल रही है। हाँ, जैसे प्राइस चल रहा है वैसे बॉलिंजर बैंड चल रहा है ना? हाँ बॉलिंजर राइट। बैंड से अभी प्राइस। यहाँ से प्राइस ऐसे करके कहाँ तक आया, यहाँ तक। यहाँ से प्राइस हाई की ओर आगे जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो हाई है छुआ क्या इसको? हम्म। नहीं छुआ। नहीं छुआ। फिर प्राइस नीचे खुद घुस गई। अब बॉलिंजर बैंड इस चीज को कैसे दिखाएगा? बॉलिंजर बैंड इस चीज को कैसे दिखाएगा? अब जब मार्केट ऐसे 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 चलता है, तब हम्म बॉलिंजर बैंड कैसे दिखाता है? ये तो उसकी हाई लाइन हो गई। हम्म नीचे कहीं ये लाइन ऐसे करके मुंह खोल देगा, हम्म। बीच में से ये मिडिल बैंड कुछ, मिडिल लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी। तो फिर ये हाई लाइन क्या करेगा तब? घूम जाएगा। ये हाई लाइन ऐसा करके घूम जाएगा। तो ये हम्म कैसा बनती है, ये तब ऐसा बनती है। बॉलिंजर बैंड मुंह खुलता है कि क्यों मुंह खुलती है? अब कौन सी मुंह खुल रही है, ऊपर का मुंह खुल रहा है कि नीचे की मुंह खुल रही है? नीचे नीचे। की मुंह खुल रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस को जाना नीचे है, तो नीचे का मुंह नहीं खुलेगा तो क्या स्वर्ग की लोग मुंह खुलेगी? जब घुसना पाताल में है तो स्वर्ग के दरवाजे क्यों खुलेंगे? सही है, सही है। तो बॉलिंजर बैंड डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉलिंजर बैंड के साथ प्राइस की इम्पैक्ट समझना वो सबसे ज्यादा जरूरी। जी जी। अब समझे? तो ये जो मेथड है, मैं बॉलिंजर बैंड डालू, मैं हम्म यहाँ पे जाके आपको बेस लाइन डाल के दिखाऊं, मेरा इंडिकेटर रिपेंड वाला हो कि नॉन रिपेंड वाला हो, मेरी थ्योरी है अपनी। हम्म मेरा पास डाटाबेस में क्या है, थ्योरी है, मेरा पर्सनल थ्योरी। हम्म। अब मैं इंडिकेटर डालू के ना डालू, बॉलिंजर बैंड डालू के आरएसआई डालू के मल्टी मूविंग एवरेज डालू, आपको मेरे को समझाने से मतलब है जी। कि आप किसी को डालोगे तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो क्यों रिएक्ट वैसे करता है, प्राइस में कौन सी एक्शन मारेगी, फिर ये चीज करके जाएगी। और हम्म। वो करेगी तो क्यों करेगी? हम्म। उसके पीछे नेचुरल कारण होंगे, उसके पीछे बॉलिंजर बैंड कारण नहीं है। जी अब जी। कोई बॉलिंजर बैंड डालता है तो कोई ऑक्सीलेटर डालता है, कोई एमएसडी डालता है। हाँ, सबकी आरएसआई डालता है, कोई विलियम डालता है, वो तो उसके हिसाब से ही है ना, 70 वही पे गई चीज। सेल कर दिया। अभी कोई, रामकृष्ण जी ने यह बोला है, नाना जाति बहुमत। जितने जाति प्रजाति होंगे उनकी अलग अलग अपनी अपनी मत होंगे, बहुमत जी होएगी। जी जी। तो उसके बीच में से एक ही चीज नेचुरल होगा जो होगी कुदरत। हम्म। उंगली आपकी कटे के मेरी कटे, निकलेगा तो ही चीज खून। जी। आपकी उंगली कटे खून निकलेगी, और मेरी उंगली कटी और पानी निकलेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं। फिलहाल नेचर इनको भी। किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, नेचर नेचुरल ही रहेगा। जी। तो वैसे ही आप कुछ भी डालो, जो होना है वो होके ही रहेगा। हम्म। अब जो होना है वो कैसे होता है, वो बार बार अगर रिपीट मारता है तो रिपीटेबल मोड को समझो, फिर तो आपकी जैसे समझ में चक्कर आ जाएगी। जैसे ये अभी ये छोटे छोटे मूव्स, वेव में छोटे छोटे मूव्स होते हैं। मैं मतलब जैसे आपका चार्ट पीछे निफ्टी में देख रहा हूँ या उसमें देख रहा हूँ, वो छोटे छोटे मूव्स जो वेव्स में हो रहे हैं,
अब वो छोटा मूव्स कभी बाय दे देता है, कभी सेल देता है। तो जो बड़ी बाय आती है, जैसे कि इसने ट्रेंड लाइन को कट किया, ये वाले यहाँ जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ये तो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे तक गई, इसे ट्रेंड लाइन को कट करके फिर ये ऊपर तक गई है। ये अगर तालाब है हम्म। और तालाब की पानी चुपचाप शांत है, हम्म। उसमें एक पत्थर लिए और मार दिए, तो क्या हम्म। बचेगा? पत्थर पानी जैसे ही पानी में गिरेंगे तो उछाल वैसे आएगा, ही उसमें क्या आएगी? वेव्स आ जाएंगी। उसमें वेव्स आएगा। और हाँ, जब आप वेव्स दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? पहले पानी क्या था? शांत। वो सीधा चल रहा था, शांत अब था। पानी में क्या बन रही है? लहर जी। बन रही है, वाइब्रेट हो रही है। हम्म। तो प्राइस में भी तो वैसे कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस मार रहा है, उसके वजह से ही तो ये बन रहे हैं ऐसे हम्म। ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये हम्म। एक्शन पॉजिटिव एक्शन है कि ये एक्शन नेगेटिव है? आप समझे कुछ? हम्म। प्राइस में कोई कुछ कर रहा है, उसके वजह से तो वेव्स बनने ही है। जी। अब वेव्स बनेगी, वो पॉजिटिव वेव्स होगा तो लहर ऐसे उठेंगे। अगर वो नेगेटिव वेव्स होगा तो लहर तो उठना ही है। हरकत जी। होगा तो लहर नहीं होगी, ये कैसे बोल सकते हो? हरकत होगा तो लहर उठेंगे, वेव उठेंगे। और वो जी। वेव पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव वेव कहाँ से बनते हैं और नेगेटिव वेव कहाँ से बनते हैं? अगर आपने जान लिया तो आधा खेल तो खत्म ही कर दिए। आधा खेल वही खत्म हो गई कि कहाँ से बनता है। जी। कहाँ से बनता है और अभी आप चार्ट पे कहाँ पे? जब तक आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक तो आपकी नॉलेज आधा अधूरा है। हेलो। और वो ये जो वेव्स बनते हैं बिना एक स्विंग के, अगला स्विंग कैसे बन गई? अगर ये चीज ट्रेंड है, जिस ट्रेंड को आप बोलते हो साइडवेज ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड है जिसको आप बोलते हो हम्म। कि अप ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड है जिसको आप बोलते हो डाउन ट्रेंड, बिना लहर उठे कैसे बन गई? जी। उस लहर के बारे में, वो जो स्विंग होता है उस स्विंग को कितना जानते हो? हम्म। वो स्विंग पॉजिटिव है, वो स्विंग बराबर स्विंग है, वो स्विंग नेगेटिव स्विंग हो, उसको कैसे पहचानते हो? जब तक जी। यही नहीं जाने तब तक तो आप स्विंग की रट्टा मार रहे हो, स्विंग के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन स्विंग 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 करे जा रहे हो, जो कि यूट्यूब की यूट्यूबर लोग कर रहे हैं। आता जी। जी। कुछ नहीं लेकिन रट्टा, तो पोपट बन के तोता बन के रट्टा 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 मारे जा रहा है। और उन्हीं को हम्म। देख के गधे पैदा हो रहे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। जी, सही कह रहे हैं। अगर ये कोई मशीन है, जिस हम्म। मशीन के अंदर में आप यहाँ सरसों तो डालोगे तो यहाँ से तेल निकलेगी, सरसों का तेल निकलेगा। यहाँ जी, पे कचरा डालोगे तो किसकी तेल निकलेगी? सरसों का तेल निकलेगा क्या? कचरे में। कचरे का तेल निकलेगा। तो वही जी। तो हो रही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो रही है। जैसा जी। प्रोसीड्योर में आप खुद को चक्कर चला रहे हो, वही प्रोसीड्योर आउटकम में निकल रही है। यह भी तो नियम ही है कुदरत का। हम्म। तो आप क्या चाहते हो? सही प्रोसीड्योर में रहे ना, कि कुछ भी कचरा मिले, फालतू की चीज फोकट में मिल रही है उठा ले बेटा बोल के घुस जी। जाओगे? वो चक्कर चल रही है दुनिया में। अब हम्म। ये यूट्यूबर की काम धंधा तो कुछ है नहीं, बेरोजगार बंदे लोग हैं। हम्म। ये सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, फलाना ढलगाना, स्विंग, ये डब्ल्यूडी गैन वीडियो बना के डालना, लोगों को दिखाना, लोग देखना, उनकी रेवेन्यू जनरेट होना, वो उनकी प्रोफेशनल है, धंधा। उस बिल्कुल। धंधे के अंदर में आपकी चटनी बन रही है, आप धनिया और पुदीना बन के पिस रहे हो। जी। किसकी पल्ले में पड़ के? यूट्यूबर की पल्ले में पड़ के। अब उस यूट्यूबर की अकल में क्या है आपको कैसे पता चलेगा? अब मुझे पता चल जाता है कि ये यूट्यूबर फालतू में फोकट में बके जा रहा है, तो हालांकि इसको वेस्ट कुछ पता है ही नहीं। वेस्टलेस सर, वेस्ट मैं जो आपका देख रहा हूँ काफी टाइम से, मैं 10-15 दिन हो गए मेरे को, जहां से आपने निफ्टी सेल बोली थी, वो येलो ग्रीन कैंडल बन के नेक्स्ट डे रेड कैंडल हुई है, उसके बाद नीचे सीधा गई है वो।
मैं तो उसको ऐसे भी बोला था कि ये मूव ऐसा होके फिर मारेगी, हाँ वो वो हुआ है। वैसे ही गया है। फिर हाँ वो जो ये पीछे। ऐसा होके, जब ये ऐसा होके ऐसा हो रही थी तब बोल रहा था मॉर्निंग कि ये यहाँ से फॉलिंग फर्स्ट मारेगी, देन इसकी मूव चेंज हो जाएगी। हाँ मेरे वो को हुआ। हाफ टाइम तक जिसने देखा उसकी दिमाग में पुट घुसी, और हम्म मेरे ग्रुप में जो थे उनको बोल रहा था बड़ा मूव कॉल है, वो हम्म। बाद में डाला। अब मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला मेरा एक चीज समझ नहीं पा रहा है, वो है प्राइस। हाँ प्राइस इज वाइब्रेटिंग, प्राइस ऐसे ऐसे चलता है, वो हाँ हाँ। ऐसे ऐसे चल के ऐसे ऐसे उड़ जाती है। जी देन जी। यहाँ पे प्राइस ही होता है, वो वाइब्रेट करके नीचे घुस जाती है। क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर से साइडवेज बोला, वो हम्म। टेम्पररी राइट हुई। फिर मैंने बोला ऊपर भाग जाएगी, वो बात। राइट हो गई। फिर मैंने बोला यहाँ से गिर जाएगा, वो राइट हुआ। आई एम ऑलवेज राइट। जी। सिर्फ समय के हिसाब से मुझे कौन कितना देख रहा है उस पर डिपेंड होती है। हम्म। जैसे कि आइंस्टाइन ने क्या बोला हम्म। कि किसी भी ऑब्जर्वर को, सब्जेक्ट को कैसे वो ऑब्जर्व करती है उससे डिपेंड वो चीज होती है। जी। अब आप क्या हो रही है, आप खड़े हुए हो, हम्म यहाँ आप खड़े हुए हो, ये खड़ा हुआ है। हम्म एक ट्रेन गाड़ी जा रही है, हम्म तो ट्रेन गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, हम्म वो आपको देख रहा है हम्म और आप इसको देख रहे हो। हम्म। ट्रेन अब को। ये तो निकल के जा रही है, हम्म। इसको लग रहा है कि आप भाग रहे हो, हाँ आप हाँ। पीछे भाग गए। और आपको लग रही है बंदा आगे भाग गया, आखिर भागा तो कौन भागा? ट्रेन। वो तो ट्रेन भाग रही है। लेकिन ये जैसे ऑब्जर्वर है, इसके हिसाब से आप सब्जेक्ट हो और मेरे आप हिसाब भाग से रहे वो। हो। हम्म। इसके हिसाब से आप ऑब्जर्वर हो तो ये सब्जेक्ट है, जी जी। तो इसके हिसाब से ये भाग रहा है। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी की नाम है, और उसके ओके। पीछे एक साइंस है और लॉजिक भी है। हम्म अब थ्योरी की नाम में तो खुद भूल गया कौन हम्म। सा थ्योरी है, लेकिन है जी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ राइट, थ्योरी हम्म ऑफ रिलेटिविटी। कि ये रिलेटिव करता है किससे, कि ऑब्जर्वर किसको देख रहा है। हम्म। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जिसकी व्यू है बुलिश, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। जी कोई और ऑब्जर्वर है जिसकी व्यू है बियरिश, उसके हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा। जी। आखिर जी। फैसला कौन करेगा? ये जो व्यूअर ऑब्जर्वर लोग फैसला करेगा कि फैसला ट्रेन करेगा कि वो रुका ट्रेन है कि भाग रहा? ट्रेन ट्रेन। ट्रेन करेगा। तो दोनों की व्यू कुछ भी हो सकती है, फैसला तो प्राइस करेगा। जी। और मैं आपको प्राइस की हरकत बोल रहा हूँ, मैं अपनी लगना नहीं बोल रहा हम्म कि मेरे को लग रही कि ये ऊपर जाएगी, मेरे को लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। मैं आपको अपना फीलिंग शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्राइस की हरकत बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ हम्म कि प्राइस ने कौन सा एक्शन मार के यहाँ तक पहुंचा है, वही तो बोल रहा हूँ। हम्म। और ये एक्शन के क्या रिजल्ट है, क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में अगर आप जानते हो तो प्राइस नीचे घुसने वाला है। जी। तो सर जैसे आप एक वो डालते हो जिसमें वॉल्यूम आता है कि बायर कहाँ बैठा है, सेलर कहाँ बैठा है, भाई वो कितनी क्वांटिटी दिखाने में। की दांत है, हाथी के दो दांत होती है, एक हाँ खाने की दांत, एक दिखाने की दांत। हाँ। तो अब वो मैं इस मतलब। बात को खुद खुद ही अपने मुंह से बोलता हूँ, मेरी 14 थियोटिकल है जो कि हाथी के खाने की दांत, जी। और मेरे पास इंडिकेटर है जो कि हाथी के दिखाने दिखाने की दांत। दिखाने की बात है। अभी मैं काम कुछ तो। अगर डालता हूँ वो दिखाने के लिए डालता हूँ। जी जी। और मैं तो खुद ही बोलता हूँ, जो दांत मैं दिखा रहा हूँ उस दांत से मैं खुद खाता नहीं, वो तो दिखाने की है, ताकि आपकी समझ में आए कि मैं हाथी ही हूँ। जी जी। अब हाथी के दांत में तो कुछ भी डाल सकता हूँ। मेरे पास इंडिकेटर रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके देने वाला है, यहाँ सेल लिख के बोलने वाला है। एक बार, दो बार, तीन बार गला फाड़ के बोलेगा, क्योंकि हम्म वो रेजिस्टेंस पे सेल ही बोलेगा, वहां हम्म रिवर्स ही होगा। हम्म रिवर्स होते कैसे है मैं तो कभी नहीं बोला। हम्म व्हाट इज द मेथड ऑफ रिवर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स। लोग क्या समझते हैं कि एनगल्फिंग कैंडल को रिवर्स बोलते हैं, उसके अलावा भी रिवर्स होती है। हाँ। एनगल्फिंग वन काइंड ऑफ द मेथड ऑफ रिवर्स, बट नॉट अल्टीमेट मेथड ऑफ रिवर्स। हम्म। अल्टीमेट मेथड ऑफ रिवर्स में क्या क्या क्राइटेरिया मेंटेन होने से वो रिवर्स कहलाता है, वही तो नहीं जानते। हम्म। एक ग्रीन कैंडल है जिसको आप मानते हो कि ये बुलिश कैंडल है, हम्म
एक बियरिश कैंडल आई जिसने ग्रीन को पूरा क्या कर लिया, ऊपर से लेके ग्रीन की पूरा कवर कर लिया। तो इसको आप क्या बोलते हो, एनगल्फिंग कैंडल। जी और ये एनगल्फिंग कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। जी तो मैं बोलता हूँ हाँ ये 3% तक राइट इंफॉर्मेशन है, बट इट इज नॉट ट्रू 100%। ओके अब 100% ट्रूथ जानने के लिए आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, जब जब रिवर्स मारी है तब तब क्या क्या मारा है उसने। हम्म उस सारे मेथड में से ये 3% तक राइट है, लेकिन पूरा नहीं है। जी अभी अपन निफ्टी में चलेंगे तो आपको एनगल्फिंग कैंडल जो होगी उसको अपना इंडिकेटर मार्क करके दे देगा कि यहाँ पे इसने रिवर्स मारा, रिवर्स मारा, क्योंकि हम्म मेरी इंडिकेटर के अंदर मैंने घुसवा दिया उसको। जी ये रिवर्सल वाला कैंडल है जिसके जी जी अंदर में मेरा इंडिकेटर हाईलाइट मार के दिखा देगा। हम्म लेकिन बाकी और रिवर्स पे भी इंडिकेटर आपको पकड़ के ही नहीं दे सकता। क्यों? हम्म क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक या कोडिंग मुझे नहीं मिला जो मैं जानता हूं, जिसको मैं ट्रांसलेट कर पाऊं कि इसके अंदर में ये कांड हुआ। वो हम्म मेरी थियोटिकल में है। अब प्राइस एक्शन बार, उसमें आप जाओ और स्टाइल के अंदर घुस के एकदम सीधा नीचे चले आओ। इसके हम्म अंदर जो ये मैंने 20 मूविंग एवरेज डाला बॉलिंजर बैंड, इसको गायब कर दूंगा। अब गायब करने के बाद जहां जहां पे रिवर्स हुई है मेरा इंडिकेटर मार्क करके दिया, हम्म ओनली हाईलाइटेड एरिया को वो दिखाएगा। डार्क ग्रीन अब ये जैसे हुआ है, ये रेड को एनगल्फ किया है, तो हम्म ये रिवर्स वाला कैंडल है ऊपर में। ये अब 3% ये, वाला हाँ ये इसको रिवर्स किया है ऊपर में, लेकिन अगला इसकी रिवर्स होगी। है जी अब क्लियर हुआ? जी जी तो जब तक आप इसको समझोगे वो रिवर्स है। हम्म लेकिन यहाँ से जो मार्केट नीचे फॉलिंग मारा, इसमें भी रिवर्स मारा, विदाउट रिवर्स मार्केट यू टर्न नहीं ले सकता है। हम्म ये असंभव है। उसको वेव तो बनानी पड़ेगी वो असंभव है, उसने यहाँ पे भी रिवर्स मारा है। जी तो जी जो मेथड से यहाँ रिवर्स मारा, वही मेथड से क्या इसने यहाँ पे भी रिवर्स मारा है? नहीं, नहीं मेथड अलग है। मेथड अलग लेकिन हो मेथड अलग होने से नियम नहीं बदल सकता है। हम्म नियम पता होगा तो नियम ये बोलता है कि H2 क्या होगा, H2 होगी, हम्म O मिलके क्या बनेगी, पानी वाटर बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये पानी समंदर की पानी है तो क्या H2O होगी? नहीं बुड़बक के जैसा क्वेश्चन। सर नदी की पानी होगी तो क्या H2O ही होगी? बुड़बक हम्म के जैसा क्वेश्चन। सर झील की पानी होगी तो क्या H2O होगी? फिर से हम्म बुड़बक के जैसा क्वेश्चन। हम्म कहीं का पानी उठाओ, चाहे आग की आंसू का ही पानी क्यों ना हो, H2O के अलावा पानी बनता ही नहीं है। अब समझे? जी ये प्राइस ने यूटर्न मारी है, बिना रिवर्स के यूटर्न होता नहीं। ये प्राइस ने यूटर्न मारी है, बिना रिवर्स की यूटर्न होता ही नहीं है। यूटर्न का नाम है रिवर्स। अब हम्म जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो रिवर्स की जो मेथड है उसको रिपीट मानना पड़ेगा, बिकॉज नेचर लॉ। हम्म अब जब नीचे से प्राइस ऊपर जाएगी तो बिना रिवर्स के घंटा जाएगा। जी अब यहां से रिवर्स हुआ है, बिना रिवर्स के कैसे ऊपर गई? हम्म 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 जब भी उसको ऊपर जाना है वो रिवर्स मार के ही जाना पड़ेगा। हम्म बिना रिवर्स के वो यूटर्न हो ही नहीं सकता है, बिना H2O के पानी बन ही नहीं सकता है। हम्म तो अब जानना है कि H2 क्या है। हम्म H2 हाइड्रोजन है और O क्या है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और 2 बूंद हाइड्रोजन की और 1 बूंद ऑक्सीजन की जब प्लस हो जाता है, तब ये अलग हाइड्रोजन है, ये अलग ऑक्सीजन है। जब दोनों अलग अलग रहता हो तब अलग अलग गैसेस है। जी जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं तब वो पानी है, तब वो गैस नहीं है। हम्म फिर तो लिक्विड हो वैसे गया ही तो इसके अंदर में एक प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर को जान जाओगे तो वहां एनगल्फिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा है, वहां फैक्टर कुछ और काम कर रही है। हाँ हाँ अब उस फैक्टर को मैं अपना थ्योरी बना के बैठा हूँ कि रिवर्स अपना थ्योरी है। हम्म नीचे जाए या ऊपर जाए, भाड़ में जाए, अपना थ्योरी मान के जाएगा। हम्म तो चलिए, अब मेरा बीवी मेरे ऊपर भड़क रहा है,
रात के 12 बज गए हैं। सर एक सिर्फ वो लगाना जरा झील का, ZEEL। अब वो तो उसमें JEEL, जिल। जी, जी इंटरप्राइजेस। हाँ, उसमें अभी आपको चाहिए क्या? क्योंकि मैंने तो फंक्शन ऑफ करके रख दिया, और नेकेड चैट लिख नहीं, के मैं बोलूंगा ये नीचे घुसने वाला है, आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। नहीं, अभी भी ये नीचे जाने वाला है। नीचे जाने वाला है। मतलब इसका टारगेट नहीं पता लग सकता अभी कहाँ तक, टारगेट कहाँ पता तक चल सकता है। टारगेट क्यों पता नहीं चलेगा? जब नीचे घुसेगी तो टारगेट नहीं होगा उसका। 120 तक जा सकता है कि और देखते नीचे हैं। जा सकता देखते हैं, पर्टिकुलर ये पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसके नीचे जाने वाला है। है। अच्छा, ये पता मतलब पिछला लो भी तोड़ेगा। हाँ, तोड़ने वाला है। हम्म। 115 के नीचे या 115 तक तो आराम से चुम्मा मारेगा, और ओके। चुम्मा मारने के लिए ही गिरेगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 120 का तो मेरे को भी लेवल लगता है कि आने वाला चाहिए, आना चाहिए। अभी इस लेवल के नीचे ये चुम्मा मारने के लिए गिरेगा। हम्म। उसके पीछे कहीं लो लगी हुई है हम्म। कि नहीं, मुझे दिख तो नहीं रहा है अभी तक। हाँ, पीछे उसकी लो यहीं लगा से, हुआ है। यहीं से वापसी है। उसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये यहीं से वापसी होता है। तो ये इस जोन को रीटेस्ट करने आएगा। ओके। तो अभी टाटा स्टील में भी आप वो एक एंगल बना रहे थे ना, उसका बटरफ्लाई। मेरा बात छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ भी बना सकता हूँ। मैं ठीक है। क्या बना सकता हूँ उसका आपको आइडिया भी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। मैं कहाँ चमगादड़ दिखाऊं और कहाँ बटरफ्लाई दिखाऊं और कहाँ जहाज दिखा दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं जी जी। खींचूंगा और दिखाऊंगा कि चार्ट पे जहाज दिख रही है, देखो जहाज कैसे पानी में तैर रही है। सही है। आपको उसकी आइडिया भी नहीं है, मुझे उसकी पैटर्न के बारे में पता है कि किस जी। पैटर्न पे चल रही है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग, वो शिप पैटर्न की क्या उसकी मैनुअल स्ट्रक्चर है, वो हाँ क्यों हाँ। ऐसा हरकत कर रही है, बिहेव वो कौन सा करेगा। वो 369 पढ़ोगे, उसमें सब बोल के रख दिए कि इधर से इधर आएगी, ऐसे ऐसे करके आएगी, ये ज्यादातर कैंडल ये बनेंगे, इसकी रिवर्स मारेगी तो होते हुए देखना, तो समझ जाना कि नीचे घुसी। सर वो रिकॉर्डेड है सारा या मतलब 1 to 1 फुल रहेगा? रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है। हम्म। अभी आप उसमें आएंगे तो आपके लिए सूरज दक्षिण से उठेगी, और कोई बाद में आएगा उसके लिए पूरब से थोड़े ना उठेगा। वो रिकॉर्डेड है। वो ओके, रिकॉर्डेड अल्टीमेट है। ट्रूथ है, जो जब आएगा सूरज उसके लिए पूरब से ही उठेगा। अरे रिकॉर्डेड वो मतलब हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में? है, हिंदी। हिंदी में हम, चलो इजी समझ आ जाएगा। क्या, तो इसमें क्या सर, क्या रहेगा इसमें? दो आपका कोर्स है ना, एक मेरा दो बिगिन, कोर्स नहीं है, मेरा एक ही कोर्स है। नहीं नहीं, एक बिगिन और एक ये दूसरा मेरा अल्टीमेट। एक ही कोर्स है, अल्टीमेट ट्रेडर। अब हम्म। उसको करने के लिए चार्जेस है 40,000। मैं उस ओके। पे 10,000 खुद डिस्काउंट दे देता हूँ, 10,000 आपके लिए छूट। 30,000 उस पे लोग बवाल करते हैं। सर 30 अभी नहीं है, मुझे करना है, मैं EMI लेता हूँ, तो मैं तब बोलता हूँ कितना EMI लेंगे सर? 2 EMI। तो ठीक है, 15 दे दो। अब बाकी 15 उनकी जुगाड़ हो नहीं पाती है। 15 हम्म, तुम बड़े मुश्किल से इधर उधर खींच खाच के दे दिया, फिर 15 अगला जुगाड़ हो नहीं रहा है, तो क्या करे? तब जी। मैंने कोर्स को दो हिस्से में बांट दिया, ले। ये 14 थियोरटिकल है, आधा 7 तक है, अगली आधा 7 तक है। हाँ अब हाँ। पूरा टोटल लेगा तो 14 इंडिकेटर एक साथ एक ही इंडिकेटर में घुसवा के रखे। अब जब आधा लिए है तो 14 इंडिकेटर की जगह 7 इंडिकेटर ही ले ले। हाँ कम से कम हाँ। 7 थ्योरी को फॉलो करने वाला 7 इंडिकेटर एक ही जगह पे मिलेगा। उससे हम्म। डबल बाई डबल सेल आएगी, उसको देख के दो चार उल्टा पुल्टा ट्रेड मार के ही सही, मेरे हम्म। बात सुन के ही सही, डबल सेल आ गई, बुड़बक के जैसा लेके पुट लेके बैठ गए, देखो आ गई। फिर हम्म। अगला जुगाड़ की पैसा तो हो गई ना। जी। तो इसमें, दिमाग मेरी है, मैं खेल रहा हूँ उनके साथ। इसमें जैसे कोई कभी आप फ्यूचर में कोई अपडेट करते हैं तो वो उसका कुछ चार्ज रहेगा, या वो अपडेट जो भी करेंगे वो उसका अगला कुछ? रहेगा, नॉमिनल फीस रहेगी 500 या 1000 कुछ ऐसा। अच्छा, वो रहेगा। हाँ, रहेगा। हाँ अब तो मैं दिन इसमें, रात कोडिंग करके आपके नहीं नहीं लिए सर, वो तो आप, बनाऊंगा। वो तो आपकी मेहनत है सर, उसका नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उस वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस भी होगा। हम्म। प्रीवियस मेरी वर्जन थी, उसमें जो जो फंक्शंस है, अब की वर्जन में बहुत सारे ऐड ऑन किए। ओके, जो लेटेस्ट अब ये ऐड ऑन किया है इसमें सब कुछ। हाँ, बहुत सारे ऐड ऑन हुई। पहले प्राइस एक्शन इन
इनसाइड बार आउटसाइड बार। इसी कैंडल के अंदर अगर आप रिवर्स देखोगे, जैसे ही आप इनसाइड बार आउटसाइड बार एक्टिवेट करेंगे तब हम्म आपकी समझ में कुछ और आएगी कि हम्म, ये जो प्रीवियस कैंडल की हाई है इसने इसको ब्रेकआउट किया तो ये आउटसाइड बार हो गई। जी जी। ठीक। अब किसी कैंडल की अंदर में अगर ट्रेड हो रही है, जैसे कि इनसाइड ये कैंडल इनसाइड। की अंदर में ये अगला कैंडल बन गई तो ये इनसाइड बार है, ये इसी कैंडल के अंदर में ये आपको इनसाइड बार मार्किंग करके दे देगा। अभी हम्म, ये आउटसाइड बार हुई तो ये कैंडल इसको नीचे इस साइड काटा तो ये भी आउटसाइड बार बन गई। हम्म ये एक आउटसाइड बार ऊपर की साइड, ये आउटसाइड बार नीचे की साइड। तो ये हम्म प्राइस एक्शन को, एक ही एक्शन को टू टाइम्स, टू अलग अलग डायमेंशन में नहीं दिखा सकता, सेम डायरेक्शन में इसको डबल एक्शन दिखाने पड़ेंगे तब। तो ये हम्म, एक जैसा रिवर्स एक्शन है वैसे ये इनसाइड बार आउटसाइड बार भी है। अब आपको ये इंडिकेटर एक समय में एक ही एक्शन को दिखा सकता है, हम्म, या तो आप इसको रिवर्स में समझो या इनसाइड बार या आउटसाइड बार में समझो, जी लेकिन जी। इधर में हुआ तो टू इन वन है। तो ये डेली में ही ज्यादा बेटर वर्क तो डेली में ही करता है ना? वैसा पंद्रह कोई मिनट में तो लॉजिक सर, है नहीं। 15 मिनट में तो अपना जिग जैग। डिसिप्लिन है कि आप डेली डालोगे, जी। अपना रूल है, डिसिप्लिन कि आप डेली डालोगे। हाँ, डेली में बाइंग है, फिर तो मैं 15 मिनट में बाइंग में ही चलूंगा ना। हाँ, ओवरऑल व्यू डेली से ही निकल जाता है। हाँ, ओवरऑल जितना बड़ा उसमें अगर वीकली और डेली बाइंग में है, मंथली बाइंग में है, तो 15 मिनट में अगर बाइंग आ रही है तो मैं बाइंग ही करूंगा। फिलहाल वो तो अपना इंडिकेटर भी डिसीजन दे देगा, हाँ हाँ थ्योरेटिकल के अंदर आप वही पढ़ेंगे, हाँ। क्या करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, बिना इंडिकेटर के कैसे देखना है, किसी तो के पास जो डाउट्स होंगे सर, वो फिर वन टू वन क्लास में, रहेगा कैसे? वो जैसे आप ठीक समझो, ग्रुप में भी क्लास होता है, किसी के पास अगर 1 to 1 की शेड्यूल होती है तो वो पहले से ही टाइम बोल देता है, सर मुझे क्लास में बैठना है, इतने बजे बैठेंगे। ओके। तो टाइम तो पीरियड का तो कोई, टाइम का तो कोई टेंशन नहीं है? टाइम का कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठने के बाद से रात में सोने से पहले तक मैं ऑन द वे ही रहता हूँ, हमेशा ऑन द वे। ओके ओके। तो इसमें अगर वन टाइम अगर मेरे को पूरा अल्टीमेट रहना हो, तो सर कुछ हो सकता है कंसेशन, मतलब अभी मैं अगर कराता हूँ? वैसा मेरे पास स्कीम नहीं है, वो गांडू लोग बिजनेस करने के लिए बोलते हैं, अगर 5 मिनट के अंदर आप करते हो तो 1 लाख आपको नहीं देना है, सिर्फ 40,000 देने से हो जाएगी, ताकि आप साइकोलॉजिकल ये डिस्काउंट मिल रही है सोच के फटाफट उनको पे मारो। हाँ सही है। अब मेरे पास वो साइकोलॉजिकल आपसे खिलवाड़ करने की टाइम नहीं है। जी जी। आप पेमेंट नहीं भी मारोगे मेरे को तब भी चलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे को अच्छा लगा। मैं 10-12 दिन से देख रहा था, जो बोला है वो हुआ, निफ्टी में भी हुआ है। आगे तो बिटकॉइन और गिरने वाला है। अब बिटकॉइन काम मैंने बिटकॉइन किया हुआ है, सेल भी किया हुआ है, बाय भी किया हुआ है, मेरे पास दोनों पोजीशंस हैं। लेकिन बिटकॉइन को आपने यहाँ से सेल नहीं मारा है। नहीं, मैंने नीचे सेल मारा हुआ जब है। मैंने बोला था कि बिटकॉइन यहाँ से गिरेगा तब मैं बोल रहा था विद इन 9 सितंबर ये इस पॉइंट के भी नीचे होगा, प्राइस इतना पॉइंट की मूव आपने नहीं खाया। जो है वो अपन अभी करेंगे नेपाल। देखिए मेरा नेपाल वाला ग्रुप में मैंने दिया है, हम्म अब ये आए तो मुझे आए। ये देखिए 3/8/2024 मैंने यहाँ पे बोला है सेलिंग जोन टारगेट, क्लियर। जी टारगेट जी कहाँ जी। बोला है, 51,429, समझे कुछ। ये आएगा ही आएगा। अब वहां से मैं बोल रहा था कि ये वहां हम्म से, ये देखिए उससे पहले वाला 3/8/2024, अब एक्यूरेट दिखेगी, यहाँ पे सेलिंग जोन है और टारगेट इधर है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और अगला जो हम्म, स्लाइड है उसमें तो मूवमेंट हो गई है आधा से ज्यादा। जी जी। उससे पहले से अपन बोल रहे हैं कि टारगेट इधर है, इधर है। नहीं, अब आओ, 454 तो लगा भी आया है वो। अब इतनी बड़ी मूव आप तो पकड़ ही नहीं पाए, इधर से अपन बोल रहे थे कि गिर जाएगी, इसके भी नीचे टारगेट है, इतनी जी। बड़ी मूव को अपन खिलाए। हम्म। अब वो भी अपना ये नेपाल वाला टीम, हम्म, समझे कुछ। जी जी जी। 4-5 बंदे हैं अपनी नेपाल में, ओके। और वो लोगों की ये ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने पोस्ट मारा, और ये हम्म 3/8 की पोस्ट है जब पूरा ट्रेंड बनने वाला था। हम्म अब काफी उन लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग राइसिंग वेज ये सारे चीज उनको बोला हुआ था।
ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है गोल्ड। उसमें मैं बोल रहा था बाई इधर करो, एसएल जोन उधर है, उधर सेल होएगी, राइसिंग वेज पैटर्न में चल रही। गोल्ड तो अब सर बाइंग में ही रहता है ज्यादातर। अभी आप चार्ट पे आओ और गोल्ड डालो, फिर आप समझ में आ जाएगी। गोल्ड में तो डर ही बड़ा लगता है सर, नहीं तो मैं रुकता उसको मैंने उसको कहाँ पकड़ा, इधर पकड़ा, इधर नहीं। कि ये बाइंग में है, स्टॉप लॉस इधर आएगी और सीधा इसके भी ऊपर निकलेगा। उधर में पॉइंट कितना है, 2480। छब्बीस। 2480 के ऊपर होगी, 2480 के ऊपर अब भी है। अब गोल्ड में काम करेंगे कि बीटीसी में करेंगे मुझे क्या पता। तो ये भी रिवर्स मार सकता है कि नहीं सर, इतना भागा हुआ है। रिवर्स मारने के लिए रिवर्स वाला कैंडल तो आना पड़ेगा कि नहीं, बिना कैंडल आए रिवर्स कैसे मारेगा। अभी तो बाइंग के कैंडल है इसका मतलब। अभी भी बाइंग का कैंडल है, रिवर्स वाला कैंडल आया ही नहीं है। रिवर्स होने के लिए जो जो मेंटेन करना पड़ेगा, अभी तो उसकी 58 ने भी मेंटेन नहीं किया, अच्छा जी। और 16% मेंटेन करना है उसको। इसका मतलब अभी और ऊपर जा सकता है। जा सकता है क्या, प्राइस जब खुद बोल रहा है जाएगा तो आप जा सकता है क्यों बोलेंगे। हाँ नहीं सर, गोल्ड स्ट्रॉन्ग ही है, गोल्ड को तो खैर छेड़ना ही मुश्किल है। आप उसकी टारगेट पता कर सकते हो कि ऊपर में और कहा, वो पता हो सकता तो उसके है। ऊपर जाके उसके लिए रेंज मार लो, अपना इंडिकेटर में रेंज है उसको प्लॉट कर लीजिए, नहीं तो सीएमपी कॉल पुट लेवल है उसको एक्टिवेट कर दीजिए, पता चल जाएगा। क्या ऊपर पर, और ऊपर कहा, और ऊपर कहा। हाँ तो पर वहां से अगर कैंडल बनेगी तभी शॉर्ट बनेगा ना सर, वहां से शॉर्ट तो मार ही नहीं सकते ना। शॉर्ट मारना क्यों है, ऊपर भाग रही है वो बुल बन के, आपको शॉर्ट क्यों मारना है, मरने के लिए क्या। अब इस लेवल पे आके जब भी तो डर पानी लगता आसमान में भाप बन के उड़ रही है और आपको बरसात की इंतजार है, तो चुपचाप वेट करो, बादल काले हो जाएंगे। जब तक बादल काला नहीं होता तब तक शॉट मार दिया और उड़ गई तो फट गई। है। सही कह रहे हो। बिना लॉजिक के लगने वाला तुक्का पे अपन काम नहीं करते, अपन दिखने वाला तुक्का पे काम करते हैं कि दिखेगी, होगी तो दिखेगा। हम्म, फिलहाल तो रेड रिवर्स मार के उठी है, ग्रीन रिवर्स थोड़े ना हुआ है। जी जी। जब तक ग्रीन रिवर्स नहीं जी। होता तब तक कैसे गिरेगा। अपन तो अपना लॉजिक में जाएंगे, अटक जाएंगे कि नहीं गिर सकता है। गिरने के लिए इसको रिवर्स हम्म मानना पड़ेगा, मेथड है, मेथड फॉलो करना पड़ेगा, बिना मेथड फॉलो किए गिर नहीं सकता। जब तक मेथड हम्म। फॉलो हो जाएगी तब तक अपन देख भी लेंगे। ओके। ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं।